नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम एक जीवनी तो देखे थे। किसकी है जी? वही जो कुछ भी मैं बताई थी उसे सीखे होंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम देख रहे थे। उनके बचपन के नाम, माता पिता के नाम तो हम बताए थे। आगे उन्हें किस विषयों में रुचि थी वो भी हम बताए थे, और भाषण देने के बारे में, व्याख्यान देने के बारे में भी हम बताए थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आयोजन तो किए थे, प्रतियोगिता भी करते रहे, वो भी मैं बताई थी। और कहाँ तक पहुँचे हैं हम? जी हाँ, उन्हें तो वे धर्म दर्शन के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, विचार विनिमय कर रहे थे। तो उनकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा बताने के लिए वे एक गुरु को ढूंढ रहे थे। उन्हें तो मिल ही गए एक गुरु। वे जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण परमहंस है ना, उनसे तो वे अपनी जिज्ञासा के सुनाई। आगे क्या किए हैं देख लेंगे आज। तैयार है ना जी? पृष्ठ संख्या 20 पाठ्य पुस्तिका देख लीजिए। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जी, गुरु तो मिले हैं, जिज्ञासा तो बताए थे। आगे क्या हुआ? उनकी वो जीवन दर्शन, किसका? रामकृष्ण परमहंस बताए हैं ना, उनके जीवन दर्शन से स्वामी विवेकानंद वे तो प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने क्या चाहा? इच्छुक तो थे किसके बारे में? उनकी वो संदेश है ना, उसे तो, वो सूचना है ना, उसे तो चारों ओर फैलाने के लिए, फैलाना माने दूसरों से बताने के लिए, वे तो प्रभावित, प्रसार करने के लिए सोचने लगे। कौन, किसके, क्या? जी, कौन माने कौन? स्वामी विवेकानंद। किसके जीवन संदेश को? जी, रामकृष्ण परमहंस है ना, उनके जीवन संदेश है ना, जीवन दर्शन है ना, उसे क्या करना चाहा? चारों ओर फैलाना चाहा। जी, प्रसार करना चाहा। इसलिए इन्होंने क्या किया? जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893, कल तो हम देखे थे 1863, 60 में बताई थी, उसके बाद 61, 62, 63 उस तरह। उसे आगे कैसे बता सकते हैं? 60, 70, 80, 90, 100, 90 के बाद 91, 92, 93। जी, आज तो एक और ईस्वी तो हमें मिला है, वो है 1893। जी, 1893 को कहाँ गए हैं वे? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों? जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए। जनता माने लोगों को सत्य पता है, सच, उसका विरोध पद है असत्य। सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, राह माने मार्ग है, वे तो बताते हैं ना, दारी बताते हैं ना, उसे दिखाने के लिए। जी, यहाँ भी 3-4 प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं ना। कौन गए, कहाँ गए, कब गए? कब माने क्या लिखना चाहिए? जी, वो तारीख तो वहाँ है ना, दिनांक तो, ईस्वी तो है ना, वो 1893 को कहाँ गए? संयुक्त
राज्य अमेरिका गए। कौन? जी स्वामी विवेकानंद ने। क्यों? लोगों को सत्य की राह दिखाने के लिए, सत्य क्या है उसे दिखाने के लिए। ये कहाँ से मिला? अपने गुरु से। गुरु के वो जीवन दर्शन से इन्हें पता चला, उसे इन्होंने माने स्वामी विवेकानंद ने चारों ओर फैलाना चाहा, प्रसार करना चाहा। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने जी कब अमेरिका गए? 1893 को। क्यों? 3 प्रश्न तो मैं पूछी, पता चला है ना। कहाँ? माने अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कब? माने 1893। कौन? स्वामी विवेकानंद। एक और क्यों गए? जनता को, लोगों को सत्य की राह दिखाने के लिए गए। जी आगे देख लीजिए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जब वे गए थे तो वहाँ अमेरिका में क्या हो रहा था? सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों का वो सम्मेलन तो हो रहा था। कहाँ? शिकागो में। याद रख लीजिए, ये तो अमेरिका गए हैं, वहाँ तो शिकागो। शिकागो में क्या हो रहा था पता चला है ना? सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जी नगर, उसका विरोध पद ग्राम है। शहर माने गांव, नगर ग्राम। जी आगे क्या हुआ? इस सभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जी हाँ, गए हैं कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका 1893 को। उस वक्त क्या हो रहा था? सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में। तो वहाँ महासभा, सभा माने पता है ना, बहुत लोग तो वहाँ आए हुए थे। उस महान वो सभा है ना, वहाँ तो इन्होंने क्या किया? भाषण तो किए हैं। किसके बारे में? भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर। भारतीय धर्म कल ही मैं बताई थी, हमारा धर्म क्या है। या तो ज़रूर होगा, मैं ही नहीं, इससे पहले भी तुम लोग बहुत बार सुने होंगे, है ना। हमारा जो काम है उसे प्रामाणिकता से करना ना, बड़ों का आदर करना, है ना। सभी हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है उसके बारे में तो बताए। एक तत्वज्ञान, तत्वज्ञान माने ब्रह्मज्ञान तो बताते हैं ना, फिलोसफी तो बताते हैं ना। वो क्या किए हैं? महासभा। कौन सा है वो महासभा? सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ इन्होंने भाषण तो किए हैं। किसके बारे में? हमारा भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के बारे में भाषण दिए हैं। भाषण, व्याख्यान बचपन से ही कॉलेज में तो बनाए हैं ना, आयोजित किए थे, है ना जी। वहाँ भाइयों बहनों उस तरह उद्घोष तो किए हैं ना, तो सभी बहुत खुश हुए, तालियां बजाए हैं वो सब। इससे पहले हम कहीं पढ़े हैं जी। किसके बारे में भाषण किए, ये सब याद तो होना ही चाहिए। कब, कौन? जी स्वामी विवेकानंद ने महासभा में, सर्वधर्म महासभा है ना, वहाँ तो
भाषण दिए हैं, भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिए हैं। तो क्या हुआ, उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। जब वे बता रहे थे तो लोग तो सोच रहे थे, जी हाँ ये जो बता रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को उसी तरह जीवन बिताना चाहिए। वो तो गंभीर और हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। उनकी वो आवाज़ है ना, वो बात है ना, वो वाणी है ना, उसे सुनकर श्रोतागण माने कौन है, वो सुनने वाले। महासभा तो हम बताए हैं ना, वहाँ बैठे सुन रहे हैं ना, वे लोग। श्रोतागण माने कौन, सुनने वाले। श्रोतागण सुनने वाले। क्या सुनने वाले, वो भाषण सुनने वाले। वे तो मोहित हुए, मुग्ध हुए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। सर्वधर्म सम्मेलन में तो भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के बारे में बताए। उसके बाद भी वे कुछ दिनों तक वहीं अमेरिका में ही रहे और लोगों को क्या समझाए हैं, त्याग और संयम के बारे में। सब्र रहना चाहिए, न्योछावर करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उसके बारे में सिखाए हैं, पढ़ाए हैं। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। जी कहाँ कहाँ गए पूछेंगे तो याद होना चाहिए। एक तो हम बताए हैं जी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे यहाँ बताए गए हैं कहाँ गए, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। 3 नाम तो मिला है ना जी। वहाँ क्या किए हैं, वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। वहाँ भी जी अमेरिका में क्या किए पता चला, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में क्या किए हैं, क्या बताए हैं, किसका प्रसार किए हैं, सत्य और धर्म का। जी सत्य धर्म। विरोध पद तो पता है क्या, सत्य विरोध पद असत्य है, असत्य है ना। धर्म अधर्म। इससे पहले मैं बताई थी नगर, उसका विरोध पद लिखे होंगे ग्राम। शहर माने गांव। जी हाँ, गए हैं, कहाँ गए, क्या किए पूछेंगे तो याद रख लीजिए। अमेरिका में भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण तो किए हैं, लोगों को बताए हैं त्याग और संयम के बारे में। और कहाँ गए, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। वहाँ भी क्या किए हैं, सत्य और धर्म का प्रसार तो किए हैं, उसे फैलाए हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसका प्रसार तो किए हैं। और वहाँ जाकर क्या किए हैं, हमारा देश है ना, इसका गौरव बढ़ाए हैं। गौरव माने आदर, गौरव माने आदर, रेस्पेक्ट तो बताते हैं ना वो। गौरव माने आदर, इसका विरोध पद अगौरव। पता चला है ना। रा और वा ठीक तरह से नहीं लिखते, माने खा जैसा होता है, उसकी ओर भी ध्यान दे दीजिए। जी 3 तो पता चला, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड गए और लोगों को धर्म और सत्य के बारे में तो समझाए हैं। उससे क्या हुआ, हमारा भारत के गौरव है ना वो और भी बढ़ गया, ज़्यादा हुआ। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए है ना। विदेश तो गए हैं, स्वदेश विदेश, देश विदेश माने, विदेश माने
प्रदेश विरोध पद बता सकते हैं। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। कल मैं पिछली कक्षा में मैं बताई थी, शिष्य उसका अन्य लिंग शिष्या। शिष्य माने वो कन्नड़ में है, लिखे थे। विदेशी तो स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। बहुत लोग तो शिष्य बने हैं, उनमें प्रसिद्ध कौन वो बताया गया है यहाँ। कौन है? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ है ना। एलिजाबेथ याद तो रख लीजिए। कौन? कुमारी मार्गरेट। ए भी उस तरह लिखे हैं, रे इस तरह हुआ है। मार्गरेट एलिजाबेथ उल्लेखनीय माने प्रसिद्ध। बहुत लोग तो क्या बने हैं? शिष्य बने थे। उनमें से प्रसिद्ध कौन? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वही क्या बनी है? सिस्टर निवेदिता जी। स्वामी जी, स्वामी उसका अन्य लिंग है स्वामिनी। एक मार्गरेट एलिजाबेथ, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता स्वामी इसका अन्य लिंग है स्वामिनी। अन्य लिंग है ना। अनुयायिनी भी हम देखे हैं। अनुयायी, अनुयायिनी, अनुयायी, अनुयायिनी। ये भी क्या है? अन्य लिंग है। कौन अनुयायिनी बन गई? सिस्टर निवेदिता। नाम तो याद है ना, कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ जी। बहुत सारे लोग तो इसके क्या बने हैं? अनुयायिनी बने थे। उनमें से प्रसिद्ध कौन यहाँ बताया गया है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। यहाँ तो बहुत सारे मार्ग तो दिखाए हैं। विदेश जाकर क्या क्या किए हैं, कहाँ गए हैं पता चला, कब गए अमेरिका वो भी हम बताए, और हमारे देश में भी इन्होंने क्या किया। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, भ्रमण करना माने घूमना है ना, इधर उधर जाना, घूम कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उपदेश तो दिए हैं, अच्छे उपदेश तो दिए हैं। किसका? हम लोगों को। वे तो विदेश जाकर तो बताए हैं भारत का वो धर्म क्या है, तत्वज्ञान क्या है उसके बारे में। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं उसे नहीं जानने वाले, उन लोगों को क्या किए हैं? उपदेश तो दिए हैं। हमारा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसके बारे में समझाए हैं। कहाँ? भारत में, हमारे देश में भी इधर उधर घूम कर, भ्रमण करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिए पता चला है ना। भारत में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपदेश दिए। उन्होंने अंधविश्वासों तथा
रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। जी यहाँ अब तो थोड़ा कम ही है, पहले तो ज़्यादा ही था। क्या? अंधविश्वास और रूढ़ियाँ। रूढ़ी माने पद्धति, उसे तो क्या किए हैं, उसे तो हटाए हैं। कहाँ? हमारे देश में स्वामी विवेकानंद ने क्या बताए हैं, क्या समझाए हैं? धर्म माने क्या है, धर्म का वास्तविक मर्म क्या है, वो समझाए हैं। वो अंधविश्वास है ना, ब्लाइंड बिलीफ तो बताते हैं ना, वो उसे तो भगाए हैं। अंधविश्वास और एक और मैं बताई, क्या है वो? जी रूढ़ियों को, माने कोई किसी को छुए माने वो अस्पृश्यता जैसा होता है, उस तरह रूढ़ियाँ तो था, वो सब भगाए हैं उन्होंने। इससे पहले ही हम बताए थे, ये सब सर्वनाम पद है। उन्होंने माने कौन? स्वामी विवेकानंद। बार बार वो नाम तो हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो उन्होंने इस तरह उपयोग किए हैं। उन्होंने अंधविश्वास, अंधविश्वास माने क्या पता चला है ना, ब्लाइंड बिलीफ कन्नड़ में भी उसी तरह बताते हैं। और रूढ़ियों को, रूढ़ी माने पद्धति है, रूढ़ी का अन्य वचन है रूढ़ियाँ। रूढ़ी, रूढ़ी दीर्घ है, रूढ़ियाँ लिखते वक्त वो तो ह्रस्व हो जाता है, रूढ़ियाँ। ये तो क्या है? अन्य वचन है। रूढ़ियों को, रूढ़ी माने पता चला है ना, उसे तो हटाकर, हटाना, मिटाना, रूट आउट तो बता सकते हैं हम। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म बताया है, समझाया है। धर्म माने क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसे तो समझाए हैं। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया है। लोगों को तो बताए हैं, क्या बताए हैं? जी अंधविश्वास, रूढ़ी है ना, उसे तो हटाना चाहिए, समझे है ना। तो साधु सन्यासी वर्गों को भी नहीं छोड़े हैं, उन्हें भी बताए हैं शांति प्राप्त करने के लिए नया मार्ग क्या है, उसे जताया माने बताया, जताया, बताया, जताया माने बताया। जी किसे? साधु सन्यासी वर्ग को तो बताए हैं शांति मिलने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। साधु सन्यासी लोगों को अगर शांति प्राप्त करना माने उन लोगों को क्या करना चाहिए? जी चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, उन्हें तो दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता करना चाहिए, है ना। दीन माने गरीब, जिसे सहायता चाहिए उन्हें तो सहायता करना चाहिए। दीन दुखी जनों की सेवा, दुखी माने उदास तो है ना, सैड तो है ना, उन लोगों को कष्ट में है ना, उनकी सहायता करना। पूछेंगे तो याद रख लीजिए, विदेश तो गए, वहाँ जाकर उन्होंने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के बारे में बताए हैं और धर्म और सत्य के बारे में समझाए हैं। हमारे देश में भी लोगों से क्या बताए है ना, लोगों से अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाकर धर्म का सही मार्ग तो समझाए हैं। आगे साधु सन्यासी लोगों से तो बता रहे हैं क्या मिलना, तो क्या मिलना? शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? किसकी सेवा करना चाहिए? दीन दुखियों की। दीन माने पता चला है ना, गरीब, दुखी लोग, उनकी सहायता। सहायता माने क्या है? सहायता माने मदद है, मदद करने के लिए बताए।
जी बच्चों, आपको पता चला होगा क्या क्या हम देखे हैं, है ना? क्या देखे हैं हम? स्वामी विवेकानंद के गुरु के बारे में हम बताए थे, रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने माने स्वामी विवेकानंद ने संसार भर, पूरे विश्व में क्या किए हैं? उनका संदेश है ना, उसे फैलाए हैं। सबसे पहले 1893 को अमेरिका गए, वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में तो भाग लिए हैं। उसके बाद इंग्लैंड गए, स्विट्जरलैंड गए, है ना जी? वहाँ भी सत्य धर्म के बारे में तो समझाए हैं लोगों को। हमारे देश में भी भ्रमण करके इन्होंने क्या किया? हमारे देश में भी भ्रमण करके लोगों को अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाने के लिए कहा, है ना? आगे साधु सन्यासी लोगों से इन्होंने क्या कहा? शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? किसकी सेवा करना चाहिए? दीन दुखियों की। जन सेवे जनार्दन सेवे बताते हैं, मानव सेवे माधव सेवे बताते हैं, वही ये भी बताए। पता चला है ना? दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए अगर हमें शांति प्राप्त करना तो। कुछ प्रश्न तो लिख लीजिए। तैयार है ना? कलम तो होगा, पुस्तक भी होगा। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? जी, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उपदेश तो दिए हैं, क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? हम तो देखे हैं किन किन देशों की यात्रा की। आगे इन्होंने भारत में क्या क्या किए हैं, अगली कक्षा में देख लेंगे। सायरा।